हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवी सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता, मैं चैप्टर स्टार्ट कर रखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इसके अब तक हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। टोटल हम 40+ क्वेश्चन इसके डिस्कस करने वाले थे 2 क्लासेज में। एक क्लास हमने जो है कल अपलोड की थी और एक क्लास आज हम अपलोड करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आइए देखते हैं। अव्या, दिव्या और काव्या 3 पार्टनर हैं। अव्या, दिव्या और काव्या, उन्होंने डिसाइड किया है कि चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 4:3:2। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹90,000। यानी कि वो इक्वल पार्टनर थे। उन्होंने लाभ हानि अनुपात 4:3:2 में बदल दिया और गुडविल की वैल्यूएशन हुई 90,000 रुपये की। जनरल एंट्री बतानी है आपको, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल की जनरल एंट्री आप बताएं जब उन्होंने अपना लाभ हानि अनुपात बदल दिया। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना हो, व्हेन द चैप्टर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। तो हमारे पास इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1:1, और न्यू रेशियो क्या है, 4:3:2। टोटल अगर करें तो ये 3 और ये 9 बनता है। तो बेस आप इसका इक्वल कर लें 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3:3:3, टोटल इज इक्वल टू 9। अब बेस क्योंकि दोनों के बराबर हैं तो आप डिफरेंस कर सकते हैं इजीली। ये 9 रुपये में से 3 रुपये लेता था, ये था अव्या, ये दिव्या और ये काव्य। तो अव्य जो है 3 रुपये लेता था, अब 4 रुपये ले रहा है, तो इसका मतलब ये 1/9 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और ये पहले 3 रुपये लेता था, आज भी 3 रुपये लेता है, ना ये गेन कर रहा है ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये काव्य 3 रुपये लेता था, आज 2 रुपये लेगा 9 रुपये में से, तो ये 1/9 सेक्रीफाइस करेगा। तो ये जो अमाउंट आई है इसके आधार पर आप गुडविल में शेयर कैलकुलेट कर लें। 90,000 इंटू 1/9 दैट इज ₹10,000। जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है गेनिंग सेक्रीफाइस में, तो हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। अब यहाँ गेन कौन कर रहा है, अव्या, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अव्या डेबिट टू काव्या। तो अव्या डेबिट देख लो कहाँ कहाँ पर है, अव्या डेबिट इसमें है और इसमें है। अब आप बात करें अमाउंट की, तो 10,000 डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, XYZ पार्टनर है 5:3:2 में लाभ हानि बांटते हुए, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया गया है 2:3:5। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में दिए गए हैं 60,000 के। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर वाज नो क्लेम अगेंस्ट इट। इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। वाई कैपिटल अकाउंट विल बी, आपको बताना है वाई का कैपिटल अकाउंट क्या होगा। देखिए, अगर कुछ भी ना कहा गया हो या कोई क्लेम ना हो अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उसे हम ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स का जो भी रेशियो है उनमें बांट देते हैं। तो पार्टनर है XYZ, रेशियो है 5:3:2, तो 5:3:2 में 60,000 की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमसे पूछा गया है वाई के बारे में, तो वाई का अकाउंट तो होगा क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर के क्रेडिट में ट्रांसफर होते हैं। तो वाई क्रेडिट किस किस में, ये देख लीजिए, क्रेडिट क्रेडिटेड क्रेडिटेड, तो डेबिट वाला ऑप्शन तो खत्म करें। अब ए, बी और सी में से आंसर होगा। अब अमाउंट चेक करें, 60,000 में वाई का शेयर है 3/10, 0 से 0 कट जाएगी, दैट इज 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपये बी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, XYZ 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 में लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर हैं, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 रुपये का, अवेलेबल एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो, एंड क्लेम है 40,000 का। अब देखिए, पहले क्लेम नहीं था तो हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया था। अब क्लेम है 40,000 का, तो 40,000 के क्लेम को यहाँ से कंपनसेट करें पहले, तो बच गए कितने, 20,000 रुपये। अब 20,000 में ये पूछ रहा है जेड का कैपिटल अकाउंट बताइए क्या होगा। देखिए कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट होगा, तो चारों में क्रेडिट है, कोई बात नहीं। अमाउंट चेक करें, जेड है 2/10 शेयर के लिए, तो 0 से 0 कट जाएगी, दैट इज 4,000 रुपीज़। तो 4,000 देख लीजिए कहाँ पर है, डी ऑप्शन में, तो क्रेडिटेड बाय ₹4,000। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, XYZ
रेशो है 5-3-2, डिसाइड किया 2-3-5 में अपना लाभ हानि अनुपात बदलेंगे फ्यूचर में, और अब की बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे दिया मुझे 4,000 रुपये का एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वैन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है 19,000 की और अपीयर्स 20,000, यानी कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो दिखा रखे हैं 20,000 के, मार्केट में वैल्यू है 19,000, इसका मतलब 1,000 से वैल्यू घट गई। और हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होते हैं दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 1,000 से वैल्यू घट गई तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बच गया, ₹3,000, 4,000 माइनस 1,000। अब हमसे पूछा क्या गया है, वाई कैपिटल अकाउंट बताइए। देखिए जब तक ये ना लिखा गया हो कि दे वांट टू शो द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन द बुक्स, ठीक है, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, तब तक आप गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो ना निकालें। तो यहाँ पर भी ओल्ड रेशो में ही बटेगा। अब वाई का शेयर कितना है 3/10, तो 3/10 से इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आ गया आपके पास 900 रुपीज़। तो वाई का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद द ₹900। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, रेड ब्लू एंड व्हाइट आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 1:2:2। दे डिसाइडेड to share future profit in the ratio of 7:5:3 for 1 अप्रैल 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 से उनका रेशो बदल गया, 7-5-3 हो गया। ऑन द डेट देयर बैलेंस शीट शोड बैलेंस इन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट ₹22,500। डू यू नो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या होता है, एक प्रकार का एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। अमाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज, कितना पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। डेफिनेटली लॉस के केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और आपको बताना कितना पैसा इनके अकाउंट में डेबिट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे पास ये ना लिखा हो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में एज इट इज रखना चाहते हैं या बांटना नहीं चाहते, तो हमेशा ये ओल्ड रेशो में बटेगा। और अमाउंट कितनी है 22,500, तो 5 से इसको कर दीजिए डिवाइड, 1, 2 और 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो जो अमाउंट आएगी वो आपके सामने रहेगी। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 5 25 0, 4500, 9,000, 9,000, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। और क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया गया है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 1:1:1, 1:1 में लाभ हानि बांटते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि रेशो 2-3-5 करेंगे। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट में हमें एक बैलेंस दिखाया गया है 60,000 रुपये का कॉन्टीजेंसी रिजर्व में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कॉन्टीजेंसी रिजर्व का मतलब होता है इट सच टाइप ऑफ रिजर्व विच इज टू बी यूटिलाइज फॉर द कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। बेसिकली ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकती हैं, अभी नहीं है, उन लायबिलिटीज के लिए जो रिजर्व हम क्रिएट करते हैं दैट इज टू बी कॉल्ड एज कॉन्टीजेंसी रिजर्व, या ऐसी संभावनाओं के लिए जो फ्यूचर में एज ए लायबिलिटी के तौर पे आ सकती हैं, उनकी पेमेंट के लिए हम जो रिजर्व रखते हैं उसे बोलते हैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व। अब कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितना है 60,000 रुपये का, और ये पूछ रहा है जेड कैपिटल अकाउंट विल बी, जेड का कैपिटल अकाउंट क्या होगा। और देखो कहा तो यहाँ पर भी नहीं गया ना कि भाई वो डेबिट करें क्रेडिट करें या इसको बांटें या ना बांटें, तो हम इसको बांटेंगे, और बांटेंगे तो कितने कितने से बांट देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 20,000 ईच, 20,000 ईच, 20,000 रुपये हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे। तो 20,000 रुपये हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे, तो जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिटेड बाय 20,000। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, विनोद युवराज आर पार्टनर। कौन कौन पार्टनर है भाई, विनोद और युवराज। रेशो कितना है 3:2, एंड फ्रॉम 1 मार्च 2021 दे डिसाइडेड टू चेंज इट इनटू 3:1 फॉर दिस पर्पज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹1,20,000। जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन विल बी। आपको बतानी है इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या जर्नल एंट्री होगी इनकी। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, सेम तरीके से करेंगे, होप सो आपको पता लग गया होगा। चलिए देखिए 1,20,000 गुडविल है, यहाँ 1 मार्च की जगह अप्रैल भी कर सकते थे आप, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मार्च में, तो इसलिए इसको अप्रैल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 है, ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, क्या निकालेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस, 3:2 और 3:1। फॉर्मूला क्या होता है गेन रेशो का, दैट इज न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो हमारे पास विनोद का और युवराज का, विनोद का ओल्ड रेशो न्यू रेशो कितना है 1/4, ओल्ड रेशो कितना है 2/5, तो 5 एकम 5, 4 दूनी 8/20, तो ये आ गया 3/20। अब ये माइनस में आया है तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर विनोद सेक्रीफाइस कर रहा है तो युवराज क्या करेगा, गेन करेगा। तो
तो गेनिंग डेबिट युवराज डेबिट टू विनोद, एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, युवराज डेबिट टू विनोद। हमने क्या निकाला है, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, तो न्यू रेशो कितना है, ओके सॉरी विनोद का न्यू रेशो कितना है 3/4 माइनस 2/5, तो कितना आ गया 15 माइनस में 8, दैट इज 5 से 15 माइनस में 8, ये आ गया हमारे पास 7/20। ठीक है, 7/20 क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, विनोद क्या कर रहा है, गेन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, विनोद डेबिट टू युवराज। अब ये 7/8 जो गेन कर रहे हैं 7/20 तो 1,20,000 में हिस्सा निकाल लीजिए, 1,20,000 गुना 7/20 कितना आ गया, 0 से 0 2 6 के 12 42,000। कहीं गलती कर दी क्या हमने, चलिए एक बार फिर से निकालते हैं, कहीं गलती कर दी हमने शायद। रेशियो है 3:2:3:1, तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा दोबारा से। ये है 3:2 दैट इज 5, 3:1 दैट इज 4, विनोद युवराज। अब हमें गेनिंग रेशो निकालना है, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। विनोद का न्यू रेशो कितना है 3/4 और न्यू रेशो 3/4, ओल्ड रेशो 3/5। हमने क्या कर दिया था यहाँ पर 2/5, ये 3/5 है। ठीक है, ये गलती हमने यहाँ कर दी थी, चलिए कोई नहीं, आप इसको ठीक कर लीजिए। 15 माइनस में 12/20 दैट इज 3/20। 3/20 क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। विनोद यदि गेन कर रहा है तो विनोद डेबिट टू युवराज, अमाउंट कितनी आ जाएगी 3/20 निकाल लीजिए, 6 18,000 रुपये। तो 18,000 की अमाउंट कहाँ है, तो यहाँ है युवराज कैपिटल डेबिट टू विनोद कैपिटल अकाउंट। ये तो गलत हो गई क्योंकि विनोद डेबिट हो रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, थोड़ा रेशो कैलकुलेशन में हमने गलती कर दी, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, XYZ पार्टनर है, 5-3-2 में लाभानी बांटते हैं। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:5। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर वाज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ₹4,000 एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, मार्केट वैल्यू है 19,000 की। हाउ मच अमाउंट ऑफ रिजर्व इज टू बी क्रेडिट टू जेड, कितना पैसा जेड के अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिए इसकी क्या होगी, होप सो आपने कर लिया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस बात से लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, बेसिक पर्पज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का होता है टू मीट द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। उनमें जो कमी आ रही है उसको कंपनसेट करना। अब कमी कितने की आ रही है, मार्केट वैल्यू 19 है, बुक वैल्यू 20 है, 1,000 रुपये की कमी आ रही है, 4,000 का क्या है मेरे पास रिजर्व, तो 1,000 माइनस कर दीजिए, कितने बचे 3,000 रुपये। 3,000 रुपये को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में 5:3:2 में। लेकिन हमसे पूछा किसके बारे में गया, जेड के बारे में, तो जेड का रेशो कितना है 2/10, तो 2/10 निकाल लीजिए सीधा सीधा, ये आ गया 600 रुपीज़। तो 600 रुपीज़ का है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ABC पार्टनर है, एक में लाभानी बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:5। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹120 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि आपके पास लॉस हो और वो उसको बांटना ना चाहते हो तो एंट्री सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन करते हैं। बांटना चाहते नहीं है तो एंट्री क्या करेंगे, सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन इन द केस ऑफ लॉस, इन द केस ऑफ प्रॉफिट गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। लेकिन अगर उसको बांटना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, तो बी का कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं है ना, तो डेबिट करके चलेंगे। तो डेबिट का केवल 2 ही ऑप्शन है, एक तो ए और एक बी, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे खत्म ही हो गए। अब बात रहती है अमाउंट की, तो 1,20,000 रुपये में हमसे पूछा गया बी के बारे में, तो बी का शेयर कितना है 1/3 दैट इज ₹40,000 ईच आ जाएगा। तो 40,000 ईच किस में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आप इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2, 3-2 में लाभानी बांटते हैं। 1 जनवरी को 2020 में उन्होंने डिसाइड किया कि उनका लाभानी अनुपात बराबर होगा। गुडविल फर्म की वैल्यू की गई 30,000। हाउ मच अमाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू एक्स, आपको बताना एक्स के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट में कितना अमाउंट आएगा। अब ये गुडविल का क्वेश्चन है, अब गुडविल के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस से, तो आप क्या निकालेंगे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो।
तो किसी एक का निकाल लीजिए एक्स के लिए कर लेता हूँ। अगर मैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करता हूँ तो किसका फॉर्मूला होता है ये, सेक्रीफाइस का। तो एक्स का ओल्ड रेशो कितना है 3/5 और न्यू रेशो कितना है 1/2। तो 6 माइनस में 5/10 इज इक्वल टू 1/10 क्या कर रहे हैं ये, सेक्रीफाइस। तो यानी एक्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, तो एक्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो क्रेडिट वाली एंट्री ढूंढिए, डेबिट वाली तो कट गई, डेबिट वाली कट गई, ये क्रेडिट वाली एंट्री है, एक तो ये और एक ये। तो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक। अब अमाउंट चेक करते हैं, 30,000 का 1/10 3,000 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया गया है, राम श्याम मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यूज, बिना वैल्यूज को बदले, यानी बैलेंस शीट में इनको एज इट इज रखना चाहते हैं और आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है। तो क्या क्या है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये तो प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये लॉस है हमारे पास। विद व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन श्याम्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको बताना श्याम की कैपिटल अकाउंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना है 12,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। कितना है आपके पास प्रॉफिट, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है आपके पास 12,000 रुपये के। अब क्योंकि उनमें लाभ हानि अनुपात बदल रहा है तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, गेनिंग सेक्रीफाइस की। तो ये है 5 3 2, ये है 2 3 5, तो बीच वाला तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि 10 और 10 बेस बराबर है। तो 3/10 ये करेगा सेक्रीफाइस और 3/10 ये करेगा गेन। है कौन कौन, राम श्याम मोहन। हमसे पूछा किसके बारे में गया है, श्याम के बारे में। तो श्याम का अकाउंट ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, यानी इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, नो इफेक्ट ऑन श्याम्स कैपिटल अकाउंट। श्याम के कैपिटल अकाउंट पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। कैसे पता लगा, हमने गेनिंग सेक्रीफाइस निकाला, ना तो राम गेन कर रहा है ना राम सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके अकाउंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है पी क्यू आर आर पार्टनर्स रेशो 3:2:1। उन्होंने डिसाइड किया 2:2:1 में लाभ हानि अनुपात को बांटेंगे और 1 अप्रैल 2021 से उनके पास क्या गिवन है, डेटर्स गिवन है 60,000 रुपये के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, बैड डेट्स 6,000 रुपये वर टू बी रिटन ऑफ एंड प्रोविजन 3,000 वाज टू बी मेड ऑन बैड डेट्स। व्हाट विल बी द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, यहाँ हमसे पूछा गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। तो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीधी सी बात है, क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर 6,000 के तो बैड डेट्स हो गए, तो डेटर्स घट गए, और क्या घट गया 3,000 का प्रोविजन। तो 3,000 के प्रोविजन को यहाँ पर लिख दीजिए। टोटल 9,000 रुपये का डेबिट साइड का बैलेंस आ गया। क्रेडिट में क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं। अगर क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो 9,000 का क्या हो गया हमें, लॉस। तो 9,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा गया था प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो 9,000 का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये हमने क्या बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, पी क्यू आर पार्टनर है, 2:2:1 में लाभ हानि बांटते हैं और उन्होंने लाभ हानि अनुपात 1:1:1 में बदलने का निर्णय लिया। और उस तारीख को हमारे पास डेटर्स हैं 2,60,000 के, प्रोविजन 20,000 लेस 2,40,000, बैड डेट्स हुए हैं 40,000 के, जो कि हमें राइट ऑफ करने हैं, और प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटा टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। व्हाट विल बी द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या हुए हैं, 40,000 के बैड डेट्स हुए हैं, तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 40,000 40,000। ठीक है, अब ये 40,000 को राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, 20,000 का प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 टू बैड डेट्स 20,000। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब डेटर्स हमारे कितने डूबे, अभी 20,000 के डेटर्स हमारे क्या हो गए, कम हो गए। अब आगे चलते हैं, 2,60,000 पर 40,000 के मेरे डेटर्स डूब चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 2,20,000। 5% प्रोविजन बनाना है, तो 5% प्रोविजन कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये का। तो 11 और 11,000 तो यहाँ पर ये कम हो गए प्रोविजन के, और जो है हमारे पास 20,000 रुपये का बैड डेट्स। तो 11 और 20 31, तो 31,000 रुपये का आपके पास क्या आ गया, टोटल लॉस। तो 31,000 रुपये का लॉस आ गया। तो 31,000 रुपये का लॉस हम यहाँ पर दिखा देंगे। 31,000 रुपये आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इज इट क्लियर, कैसे आया, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर समझे। सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री करें 40,000 की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 40,000 40,000, और
उस 40,000 के बैड डेट्स में कंपनसेट करने के लिए 20,000 का प्रोविजन है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000, टू बैड डेट्स 20,000, अभी 20,000 के बच गए तो उसको कहाँ से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। 20,000 20,000 ये हो जाएंगे 40,000। अब 2,60,000 में से 40,000 रुपये हमारे कम हो गए, बचे कितने 2,20,000, उस पर 5% प्रोविजन 11,000, तो 11,000 से डेटर और घट गए, तो 20 और 11 31,000 से टोटल 11 डेटर घटे हैं, तो 31,000 का हमें क्या हो गया लॉस, क्योंकि डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो 31,000 का लॉस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है हमें XYZ पार्टनर है, 50%, 30% और 20% के हिस्सेदार। एक नया एग्रीमेंट उन्होंने जो है ना विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर इन द रेशियो 5:9:6। एट द टाइम ऑफ दिस चेंज जनरल रिजर्व 60,000 के बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं। दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। जब वो बांटना चाहते नहीं है तो मैंने आपको बताया था आपको करना क्या है, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। तो 50-30-20 का मतलब है 5-3-2, टोटल हुआ 10, और नया रेशो कितना है 5-9-6, टोटल हुआ और 6 15 और 5 20। तो बेस बराबर करें, 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। ठीक है, 10 6 और 4। अब बेस बराबर है तो 20 में से ये 10 रुपये लेता था, 5 लेगा तो 5/20 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 6 रुपये लेता था, अब 9 रुपये लेगा तो ये क्या कर रहा है 3/20 गेन कर रहा है। ये 4 लेता था, अब 6 लेगा तो ये क्या कर रहा है 2/20 गेन कर रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, वाई और जेड। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स। तो हमसे पूछा क्या गया है, एक्स अकाउंट बताइए क्या होगा। तो एक्स अकाउंट सेक्रीफाइस कर रहा तो एक्स क्रेडिट होगा, तो डेबिट ये नहीं ये नहीं, ये क्रेडिट इसमें हो रहा है। अब क्रेडिट क्योंकि एक ही है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी। जरा अमाउंट चेक कर ले, 60,000 में 3/20, 60,000 गुना 3/20, 20 तिया 60, 20 तिया 60, और ये कितना बच गया 9,000 रुपये। अब अमाउंट तो हमारे पास क्या है 9,000 रुपये है। एक मिनट होल्ड करें, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, हाँ गलती कर दी सर आपने। गलती ये कर दी कि ये 5/20 है एक्स का हिस्सा, तो इसको भाई 5/20 ले लें आप, 5-15 हो गया 9 की बजाय, तो क्रेडिट ही होगा। तो क्रेडिट एक ही है 15,000 की अमाउंट के साथ, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 35, मैच द फॉलोइंग में हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए और आंसर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। ABC, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए ABC 3-2-1 में लाभानी बांटते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि 4-3-2 करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन जो दे रखा है 90,000 रुपये का, और ऑप्शंस है 1 2 3 4 और इधर भी ABCD। तो सबसे पहले है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कोई क्लेम नहीं है तो क्या करेंगे आप, कौन सा पॉइंट इसमें से करेक्ट होगा। देखिए जब कोई क्लेम ना हो तो 90,000 को ओल्ड रेशो यानी कि ओल्ड रेशो 3-2-1 में बांट देते हैं। तो 3-2 5 और 1 6 से भाग करेंगे तो 15-45, 15-2 30, 15-1 15, 45 30 15। तो क्या ऑप्शन मैच कर जाएगा इसके लिए, फर्स्ट का ऑप्शन सी। चलिए फर्स्ट का ऑप्शन सी चेक करिए किस किस में है, एक तो ए में है और एक डी में है। तो बी और सी ऑप्शन को तो आप यहाँ पर कट कर दीजिए। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कॉमन क्या है ए, ये भी कॉमन है। चलिए सेकंड का ए, तो सेकंड के ए को आप डायरेक्ट मिला सकते हैं, कॉमन है। अब इनमें डी और बी और डी और बी यानी इनमें से किसी एक की कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आसान हो जाएगा। चलिए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 84,000। 84,000 का क्लेम हुआ, 90,000 का क्या है रिजर्व है, तो 6,000 रुपये बच गए। 6,000 को 3-2-1 में बांट देंगे ना तो क्या आ जाएगा 3,000 2,000 और 1,000। तो थर्ड का डी कहाँ पर है, थर्ड का डी यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ भी चेक कर लीजिए, 90,000 का क्लेम है, 90,000 का रिजर्व है, तो नील अमाउंट बचेगी, तो फोर्थ का नील आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली। होप सो कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर। चलिए मैच द फॉलोइंग का अगेन क्वेश्चन। ABC का रेशियो है 3-2-3, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2-5-1, और आपके पास गिवन है जनरल रिजर्व 8,000 रुपये के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने तो ओल्ड रेशो 3-2-3, 3 और 3 6 और 2 8 यानी 3,000 2,000 3,000, तो 3,000 2,000 3,000 जनरल रिजर्व है ना, तो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर के अकाउंट में, तो इसका मैच कर जाएगा ऑप्शन बी। तो हम इस पर टिक कर लेते हैं ऑप्शन बी के साथ। चेक कर लीजिए फर्स्ट का भी कहाँ कहाँ गिवन है, CDBC एक में ही गिवन है, यही आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अगले के लिए।
नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने तो क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे ना, गेनिंग सेक्रीफाइस। तो ये टोटल कितना बनता है 8, ये टोटल कितना बनता है 8। तो पहले वाला क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/8, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरे वाला क्या कर रहा है 3/8 गेन कर रहा है, ठीक है, पहले 2 लेता था 5 लेता। तीसरे वाला 3/1 यानी कि 2/8 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए बी सी, गेन कौन कर रहा है बी, तो बी के अकाउंट में डेबिट आ जाएगा, बी के अकाउंट में क्या आ जाएगा डेबिट, कितना 3/8, तो 3000 रुपये डेबिट, बी का डेबिट, बी का डेबिट ये रहा। तो ये आ गया सेकंड का ऑप्शन नंबर सी, चेक कर ले, सेकंड का सी है तो डी ए बी कन्फर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन क्या आ गया बी, अब दोनों को निकाल कर देख लें, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग अगेन, और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, दे डिसाइडेड टू चेंज इट इन 1:1:1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑन द डेट 30,000 हमें गिवन है, करंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए के, ठीक है, कोई बात नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए के हैं और फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपए का है। अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग में पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट है नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, इसका मतलब क्या है, सेम है, सेम है तो 30,000, 5 3 2, 5 और 3 8 और 2 10, 10 से भाग कर दे 3, 15,000, 9,000 और 6,000 में बढ़ जाएंगे, वो भी क्रेडिट करते हुए, तो 15,000, 9,000 और 6,000, फर्स्ट का ऑप्शन डी। चेक करें फर्स्ट का ऑप्शन डी किस में है, इसमें गिवन है, औरों में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब कम समय में करना है तो ये इस तरीके से करें, बाकी आपको वेरीफाई करके देखना है तो बाकियों की एंट्री आप करके देख लें। रिवैल्यूड हुए 1,80,000, 20,000 से कम हो गए तो ये बच गए 10,000, 10,000 को 5 3 2 में बांट दें, 10,000 को 5 3 2 में बांटेंगे तो 5,000 3,000 2,000, 5,000 3,000 2,000, तो ये आ गया हमारा सेकंड का ए। चेक कर ले सेकंड का ए है कि नहीं, है ना, तो सी और बी भी इसी तरीके से आप वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास, ए बी सी पार्टनर है लाभ हानि अनुपात को 3:2 में बांटते हुए, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3 और विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अब हमारे पास है क्या, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दिया है, रिवोल्यूशन का लॉस दिया है, गुडविल अपीयर्ड बुक में दी है, गुडविल वैल्यूड दी है, तो आपको पता ही है अगर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, तो ये आ जाएगा 5,000 3,000 2,000 क्रेडिट, तो 5,000 3,000 2,000 क्रेडिट, तो फर्स्ट का ऑप्शन आ गया सी। और रिवोल्यूशन का लॉस है तो डेबिट आ जाएगा, ये आ गया सेकंड का ऑप्शन ए। चेक कर ले फर्स्ट का सी, सी इसमें है और इसमें है, तो इन दो ऑप्शन को तो काट दे। अब सेकंड का क्या है ए, इसमें भी है इसमें भी है, आगे एक और चेक करें, पुरानी गुडविल यदि 20,000 की पीरियड है तो क्या करते हैं राइट ऑफ करते हैं, तो पार्टनर डेबिट टू गुडविल, तो 5 की बजाय 5 3 2 में बांटेंगे तो 10,000 6,000 और 4,000, 10,000 6,000 और 4,000 वो भी क्या डेबिट, तो थर्ड का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड का ऑप्शन बी किस में है, इसमें है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 मैच द फॉलोइंग, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो क्या होता है बता दे जल्दी से, सैक्रिफाइस, हाँ जी सैक्रिफाइस होता है, ओल्ड माइनस न्यू। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो क्या होता है गेन, जी गेन होता है। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट क्या करते हैं ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 का रिजर्व है, 10,000 का क्लेम है, तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नील। चेक कर लीजिए फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी एक ही में था, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, हमने मैच द फॉलोइंग में मैच कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग अगेन। अब मैच द फॉलोइंग में हमारे पास क्या क्या गिवन है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, स्टॉक 10,000 से क्या हो गया ओवर वैल्यूड है। अगर ओवर वैल्यूड है तो हमें कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा तो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा डेबिट, रिवोल्यूशन में क्या आएगा 10,000 का लॉस, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिवोल्यूशन में 10,000 का लॉस, फर्स्ट का सी। क्लियर है। अंडर वैल्यूड है तो रिवोल्यूशन में प्रॉफिट आ जाएगा, सेकंड का ए। चेक कर लें फर्स्ट का सी कहाँ कहाँ है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी है, तो ये दो ऑप्शन तो काट ही दें आप। चलिए कॉमन क्या है ए, तो सेकंड का ए भी कॉमन है। ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट 12,000, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट 12,000 हो तो प्रॉफिट होगा हमें, रिवोल्यूशन पर प्रॉफिट होगा 12,000 रुपये का, तो थर्ड का डी। चेक करें थर्ड का डी किस में है, इसमें है,
इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से लॉस होगा, तो ये आ जाएगा इसके साथ मैच। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, समझ कर करना है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ट्रू एंड फॉल्स पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में क्या लिखा है? व्हेन ओल्ड पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सीधी सी बात है, जब भी पार्टनरशिप, हमने पहला ही क्वेश्चन इसका ये किया था कि जब भी पार्टनरशिप डीड में लाभ हानि अनुपात बदलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये क्या है हमारे पास ऑप्शन? क्वेश्चन भी यही दिया गया है कि भाई जब भी ओल्ड पार्टनर लाभ हानि अनुपात को बदलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन ए फर्म कैलकुलेट इट्स गुडविल बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, इट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बताइए क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल सही, क्योंकि इन मेथड्स को हम कब यूज करते हैं? जब गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, वो भी कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। आजकल बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस एग्जाम में और आएंगे पक्का, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। असर्शन गिवन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, बिल्कुल बदलता है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, नो डाउट। ये तो क्या स्टेटमेंट है हमारी? ट्रू स्टेटमेंट है। द मेन पर्पज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये तो इसका मेन पर्पज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो एडमिशन रिटायरमेंट के केस में भी तो करते हैं, डेथ के केस में तो करते हैं, अमलकमीशन के केस में भी तो करते हैं। तो उनका पर्पज क्या होता है? क्या सैक्रिफाइस गेन रेशियो निकालना? नहीं, उनका पर्पज होता है कि भाई जो भी उनमें चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को एडजस्ट करना। जैसे असेट्स में, लाइबिलिटीज में कोई चेंज आ रहा है तो उनको एडजस्ट करना। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो क्या हो गया हमारा? एक ट्रू है, तो ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली असर्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके पास असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एंड फर्म कंटिन्यूज अंडर ए न्यू एग्रीमेंट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ऐसा ही तो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में। चलिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विल ब्रिंग, रीजन क्या दिया है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विल ब्रिंग चेंज इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर एंड बिजनेस विल कंटिन्यू एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म नॉट टू बी क्लोज्ड। बिल्कुल सही, और यही एग्जैक्ट इसका रीजन भी बनता है। तो दोनों के दोनों ट्रू है और रीजन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बोथ रीजन एंड असर्शंस आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। चलिए 45 क्वेश्चन पर हम आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। 45th क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन है आपके पास, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म goodwill is not recognized in the books of accounts of the firm because consideration in money or money's worth is not paid for it। कहता है कि भाई जो टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है ना, तो गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम बुक्स में दिखाते नहीं है, बुक्स में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हम इसमें रिसीव्ड नहीं करते हैं। अगर कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हम इसमें रिसीव नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये ट्रू तो है ना? ट्रू तो है बिल्कुल, क्योंकि नहीं दिखाते और पैसा कोई लेते नहीं है, एडजस्टमेंट करके चलते हैं गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस में। रीजन क्या दिया है? गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आफ्टर दैट एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड फॉर गुडविल शेयर by debiting the gainer partner and current account or capital account by crediting the sacrificing partner capital account or current account। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या ये हमारा करेक्ट रीजन है? क्या इसकी वजह से हम उसको बुक्स में नहीं दिखाते? नहीं, हम बुक्स में नहीं दिखाते। किस वजह से? क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, परचेज गुडविल बुक में दिखाई जाती है केवल, इसलिए दिखाते। तो ये परचेज गुडविल तो है नहीं, ये कैसी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो इसका रीजन जो है वो क्या है? असर्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है। असर्शन क्या है? ट्रू है, और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। रीजन क्या नहीं देता?
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती थी, ये लिख देता कि गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप सो आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आप उनका जो ना स्क्रीनशॉट ले लें और उनको सोल्व करके देखें। अगर उन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे बताएं ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूं। चलिए पहला क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Another one question, case study 2. Also take the screenshot of this one question. क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें और सोल्व करके देखें और आंसर सेंड करें। क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसे भी सोल्व करके सेंड करें। होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इसके आंसर्स भी अगर आप चाहें तो मैं एक बार हटा देता हूं मोबाइल को, इसके आंसर्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप सोल्व करके अपने आंसर्स मैच कर सकें। लीजिए, चलिए आज की क्लास को यही विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। और उस क्लास में नियर अबाउट हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 80+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नियर अबाउट, और उन क्लासेस को हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 क्लासेस में ओवर करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। क्लास के लिंक को शेयर करना ना भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी क्लासेस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।